सॉरी, मैंने आपको यहाँ पे 1 माइनस जेड अपॉन जेड बोल दिया था। 1 माइनस जेड अपॉन जेड की जगह जेड माइनस 1 अपॉन जेड है। अगर अपन सॉल्व करेंगे इसको तो जेड माइनस 1 अपॉन जेड है। तो अपन यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे, जेड माइनस 1 अपॉन जेड होएगा। सेम ही चीज़ है, जेड माइनस 1 अपॉन जेड, जेड टेंस टू 1 पे। तो इसको अपन सॉल्व कर लेंगे। तो इसको अपन इस तरह से लिख दिए, यहाँ पे जो जेड स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर में भी डिनोमिनेटर में भी। तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई किया तो एक जेड को अपन ने बाहर रख लिया है, एक जेड की टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया तो जेड माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पे एक जेड को मल्टीप्लाई कर दिया और एक जेड को बाहर रख लिया है और डिनोमिनेटर में भी जेड स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हम यहाँ पे जो टर्म है ये 1 अपॉन इन्फिनिटी यहाँ पे रख देंगे जेड तो 1, तो ये तो 0 ही आ जाएगा। यहाँ पे अगर यहाँ पे अपन ने जेड को 1 रख दिया तो 0 ही हो जाएगा। और ये जेड वाली जो टर्म है कैंसिल भी नहीं हो रही है, देख सकते हैं अपन। तो यहाँ पे अगर कैंसिल होगी भी तो अपन को जेड माइनस 1 अपॉन जेड ही होगा। तो जेड से जेड कैंसिल भी हो जाएगा, फिर भी ऊपर जेड आ जाएगा। तो जेड को 1 रख देंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो फाइनल जो इसका आंसर है वो 0 ही आ जाएगा। फाइनल वैल्यू जो इसकी है 0 हो जाएगी। फिर इसके बाद जो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इसमें एक्स ऑफ एन दिया 1/2 की पावर एन यू ऑफ एन। और ये जो है कन्वोल्यूशन है, कन्वोल्यूशन 1/4 की पावर एन यू ऑफ एन। तो अपन ने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, कन्वोल्यूशन इन टाइम डोमेन इज इक्वल्स टू मल्टीप्लीकेशन इन जेड डोमेन वाली प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन ने। तो ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी, अगर जेड डोमेन में जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है अपने को x1 ऑफ एन कन्वोल्यूशन x2 ऑफ एन का, तो x1 ऑफ जेड तो कॉमन डॉट x2 ऑफ जेड रहता है, मल्टीप्लीकेशन रहता है x1 ऑफ जेड x2 ऑफ जेड। और इसका अपन ने जो अभी फॉर्मूले से पढ़ा था अपन ए टू दी पावर एन यू ऑफ एन वाला फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, ए टू दी पावर एन यू ऑफ एन। तो जेड अपॉन जेड माइनस ए हो जाएगा, जेड अपॉन जेड माइनस 1/2। और सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी लग जाएगा, ए टू दी पावर एन यू ऑफ एन वाला। तो जेड अपॉन जेड माइनस ए हो जाएगा, ये जो है मल्टीप्लाई के लिए जेड अपॉन जेड माइनस ए हो जाएगा। और इसमें जो फॉर्मूला रहता है तो आर ओ सी क्या रहता है इसका, मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन ए। अगर जेड अपॉन जेड माइनस ए वाला फॉर्मूला लगा रहे हैं अपन ए टू दी पावर एन यू ऑफ एन का, तो इसका आर ओ सी जो रहता है मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन ए रहता है। इसका भी आर ओ सी मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन हो रहेगा। तो अपने को इंटरसेक्शन लेंगे अगर अपन का, तो 1/2 से बड़ा होना चाहिए बोल रहे हैं, और ये बोल रहा है कि 1/4 से बड़ा होना चाहिए। तो अपन इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या होगा, 1/2 से बड़ा होना चाहिए, है ना। ये वाली आप कर सकते हैं, डायरेक्ट देख भी सकते हैं नंबर लाइन में प्लॉट करके। 1/2 से बड़ा होना चाहिए, 1/4 से बड़ा होना चाहिए, 1/2 से बड़ा होना चाहिए। तो ये क्या सर्कल ही बताते हैं एक। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अभी प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। ये जो क्वेश्चन है सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो कि मोस्टली एग्जाम में रिपीट होते हैं। तो वही वाले क्वेश्चन हमने लिए हुए हैं जो सेलेक्टेड क्वेश्चन है जो मोस्टली एग्जाम में रिपीट होते हैं। अगर आप इस टाइप से क्वेश्चन कर लेंगे तो बाकी क्वेश्चन जो है वो भी इसी टाइप से आएंगे। सारे टाइप्स आप इस तरह से करे हुए कि सारे टाइप्स आपके कवर हो जाए। तो आगे जो क्वेश्चन आएंगे अगर वो मान लो ये वाला नहीं हुआ लेकिन होगा वो इसी टाइप से होंगे, इसमें से या कोई राइट टाइप होगा आपका। तो अब ये जो क्वेश्चन है प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन है, इसमें दिया हुआ एन टू टू पावर एन साइन π/2 एन यू ऑफ एन। तो हम सबको सबसे पहले इसमें साइन वाले प्रॉपर्टी सॉल्व कर लेते हैं। तो साइन का जो फॉर्मूला था वो क्या था, तो साइन में अपन ने बोला था कि नीचे तो सेम ही रहता है साइन या कॉस का, जिसका भी अपन जेड ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं तो नीचे तो सेम ही रहता है, ऊपर वाली टर्म चेंज होती है। तो नीचे वाली टर्म चीज क्या रहती है, जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस ओमेगा प्लस 1, जेड स्क्वायर माइनस 2z कॉस ओमेगा प्लस 1। नीचे वाली टीम तो नीचे वाली डिनोमिनेटर वाली टर्म तो सेम ही रहती है, दोनों साइन का निकाले कॉस का निकाले, ऊपर इसमें जेड साइन ओमेगा जाता है। तो अपन ने यहाँ पे अभी जो प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन है तो इसलिए डायरेक्ट अपन ने कर दिया सॉल्व। यहाँ पे साइन ओमेगा, ओमेगा क्या है यहाँ पे π/2 है, π/2 है एन यू ऑफ एन। तो ओमेगा यहाँ पे π/2 है, साइन ओमेगा एन पढ़ा था अपन ने। और ये यू ऑफ एन जो है 0 से इन्फिनिटी तक बता रहे हैं। तो यहाँ पे अपन ने जो जेड ट्रांसफॉर्म निकाला था वो भी अपन ने वन साइडेड ही निकाला था, यहाँ पे वन साइडेड और यू ऑफ एन एक ही बात है, दोनों वन साइडेड जेड ट्रांसफॉर्म निकाला था अपन ने 0 से इन्फिनिटी तक। तो वो यहाँ पे भी है वन साइडेड है। तो यहाँ पे यू ऑफ एन लिख दिया, तो ये भी वही बता रहे हैं यहाँ पे 0 से इन्फिनिटी तक वन साइडेड। यहाँ पे अपन जेड ओमेगा यहाँ पे π/2 है, तो जेड साइन ओमेगा π/2 अपन जेड इसको माइनस 2z कॉस ओमेगा, ओमेगा π/2 है कॉस ओमेगा प्लस 1। तो ये वाली जो टर्म है 0 हो जाएगी, तो जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा इसका। तो अब ये अपन ने जो सॉल्व किया है वो ये वाली टर्म सॉल्व करी है। तो अब इसमें अपन क्या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए टू दी पावर एन मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब ए टू दी पावर एन मल्टीप्लाई कर रहे हैं अपन तो क्या होता है, जेड अपॉन ए हो जाता है। इसका जेड ट्रांसफॉर्म इतने का अपने को पता है, जेड ट्रांसफॉर्म साइन π/2 एन यू ऑफ एन। इसका जेड ट्रांसफॉर्म अपने को पता है एक्स ऑफ जेड मान लेते हैं। तो अब इसमें इसका जेड ट्रांसफॉर्म अपने को पता ही है, इसका जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जेड है। अपन इसमें ए टू दी पावर एन मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए टू दी पावर इसको अपन कुछ भी मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, एक्स ऑफ एन का तो उसमें क्या हो जाएगा एक्स ऑफ जेड अपॉन ए हो जाएगा। ए टू दी पावर वाली प्रॉपर्टी पढ़ी भी थी अपन ने, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी। और ए टू दी पावर जेड ट्रांसफॉर्म इसका एक्स ऑफ जेड है, तो इसमें अपन ए टू दी पावर एन मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स ऑफ एन में, ये ए टू दी पावर मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स ऑफ एन में। तो इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा एक्स ऑफ जेड अपॉन ए,
एक्स ऑफ जेड अपॉन ए, यहाँ पे भी ये एक्स ऑफ एन रहेगा, एक्स ऑफ एन का एक्स ऑफ जेड है अगर, तो e टू दी पावर एन मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स ऑफ एन में, तो एक्स ऑफ जेड अपॉन ए हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका जेड ट्रांसफॉर्म जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 1 था, तो इसका जेड अपॉन 2 अपॉन जेड स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। वो ये अपन देखेंगे नेक्स्ट पेज पे। ये मल्टीप्लाई कर दिया 2 टू दी पावर एन, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म एक्स ऑफ जेड अपॉन ए हो जाएगा, एक्स ऑफ जेड अपॉन 2 हो जाएगा, एक्स ऑफ जेड अपॉन 2 हो जाएगा। तो उसको अपन सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहाँ पे, जेड अपॉन 2 अपन जेड अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये वही वाली भी जो मैंने आपको लास्ट पेज पे बताई थी। तो उसको अपन और फर्दर सॉल्व करेंगे तो 2 जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा। अब जो अपना क्वेश्चन था वो ये पूरा था, इसका पूरे का जेड ट्रांसफॉर्म उसने पूछा था। अपन ने इसमें सबसे पहले साइन π/2 एन यू ऑफ एन इसका निकाला था, फिर उसके बाद 2 टू दी पावर एन का निकाला था एक्स ऑफ जेड अपॉन ए करके। तो अपने को एन को भी लेना है, पूरे का निकालना है अपने को, तो अब एन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस जेड डी अपॉन डी से एक्स ऑफ जेड हो जाएगा। एन से अगर मल्टीप्लाई कर रही वाली प्रॉपर्टी बताई थी मैंने आपको, अगर एन से मल्टीप्लाई करें तो माइनस जेड डी अपॉन डी जेड एक्स ऑफ जेड हो जाएगा। तो वो यहाँ पे कर दिया माइनस जेड डी अपॉन डी जेड एक्स ऑफ जेड। एक्स ऑफ जेड क्या था अपना, इतने पूरे का जेड ट्रांसफॉर्म क्या था, एक्स ऑफ जेड जो इतने पूरे का जेड ट्रांसफॉर्म है यहाँ से यहाँ तक, इतने पूरे का जेड ट्रांसफॉर्म जो था वो ये था 2 जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4। तो उसको यहाँ पे रख दिया 2 जेड अपॉन जेड स्क्वायर प्लस 4 माइनस जेड डी अपॉन डी जेड। इसको अपन डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो वो वाला रूल लगा देंगे डिफ्रेंशिएशन वाला। तो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, ये एज इट इज़ रहेगा, माइनस फिर 2 जेड का ऐसे एज इट इज़ रहेगा, इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे 2 जेड हो जाएगा अपॉन जेड प्लस स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अपन फर्दर सॉल्व कर लेंगे, तो सिंप्लीफाई कर लेना आप, सिंप्लीफाई कर लेना आप, आंसर यही आएगा। फिर इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक्स ऑफ एन दिया हुआ एन ए टू दी पावर एन माइनस 1 यू ऑफ एन और वन साइडेड जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए एन ए टू दी पावर एन माइनस 1। तो ये दोनों जो एक ही चीज़ है, यू ऑफ एन लिख दिया तो वो भी वही बता रहा है वन साइडेड राइट साइडेड या वन साइडेड, और ये भी वन साइडेड लिख दिया तो ये भी एक ही चीज़ है। तो जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ ए टू दी पावर एन माइनस 1 यू ऑफ एन, तो जेड ट्रांसफॉर्म अपने को ए टू दी पावर एन यू ऑफ एन का पता है, जेड अपॉन जेड माइनस ए रहता है ए टू दी पावर एन यू ऑफ एन का। ये पूरा जो है एक्स ऑफ एन ए टू दी पावर एन यू ऑफ एन, इसका जेड ट्रांसफॉर्म अपने को पता है जेड अपॉन जेड माइनस ए रहता है। तो अब इसमें एन माइनस 1 कर दिया अपन ने, ये वाली प्रॉपर्टी जो शुरू में फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी थी अपन ने टाइम शिफ्टिंग वाली, अगर एक्स को अपन एन माइनस एम कर देंगे, एक्स को अपन एन माइनस एम कर देंगे तो जेड जो माइनस एम से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो वही चीज़ अपन यहाँ पे कर रहे हैं, ए टू दी पावर में अपन ने एन माइनस 1 कर दिया है, ए टू दी पावर में अपन ने एन माइनस 1 कर दिया है, यहाँ पे जेड टू दी माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, जेड टू दी माइनस 1 जेड अपॉन जेड माइनस ए, जेड एक्स ऑफ इसका अपने को पता रहता है ए टू दी पावर यू ऑफ एन का जेड अपॉन जेड माइनस ए था, तो यू एन टू माइनस 1 कर दिया अपन टाइम शिफ्टिंग कर दी, तो जेड टू माइनस एम से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जेड टू माइनस एम क्या है, एम 1 है, तो जेड टू माइनस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा जेड अपॉन जेड माइनस ए। फिर उसके बाद जो अपने इसमें जो था अपन ने ए टू दी पावर एन ये वाला पार्ट निकाला जेड ट्रांसफॉर्म, एन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सेम ये वाली प्रॉपर्टी माइनस जेड डी अपॉन डी जेड एक्स ऑफ जेड हो जाएगा, एन मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस जेड डी अपॉन डी जेड एक्स ऑफ जेड हो जाएगा, अपन ने एन मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स ऑफ जेड जो अपना भी क्या था, एक्स ऑफ जेड अपना 1 अपॉन जेड माइनस ए था, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद तो यहाँ पे 1 अपॉन जेड माइनस ए रख देंगे, इसको अपन डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो ये वाला आ जाएगा जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, फाइनल आंसर। तो इसको प्रॉपर्टी वाले जो क्वेश्चन रहते हैं उसको अपन को इसी तरह से तोड़ना है कि पहले एक किसी का जेड ट्रांसफॉर्म अपन निकाल ले, फिर उसके बाद कुछ मल्टीप्लाई करके उसका जेड ट्रांसफॉर्म को पता होगा कि हाँ ये होगा टाइम शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो वो कर देंगे अपन उसी तरफ से, जैसे अपन ने पहले इसका किया था, फिर इसको अपने को पता था कि अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे जेड अपन ए हो जाएगा, फिर उसके बाद अपन ने ये कर लिया। अपन इसमें चाहे तो पहले एन साइन एन को पहले मल्टीप्लाई करके पहले इसका निकाल सकते हैं, फिर 2 टू पावर एन को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एक ही आंसर सेम ही आएगा, कर सकते वो भी अपन। फिर इसमें अपन फर्दर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 2 टू दी पावर एन यू ऑफ एन माइनस 2। तो यू ऑफ एन का अपने को पता है जेड अपॉन जेड माइनस 1 रहता है, अभी मैंने पीछे ही बता दिया था आपको फॉर्मूले के टाइम पे, यहाँ पे भी जेड अपॉन जेड माइनस 1 रहता है यू ऑफ एन का। तो यू ऑफ एन माइनस 2 का अपन निकालेंगे, तो एन माइनस 2 तो वही जेड टू टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी है, जेड टू दी माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जेड टू माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो गया है, तो इसमें आंसर आ जाएगा 1 अपॉन जेड माइनस ए, ये आ जाएगा अगर मल्टीप्लाई कर देंगे अपन इसमें। और इसमें आगे क्या किया फर्दर 2 टू द एन से मल्टीप्लाई किया, अब ए टू दी पावर एन से मल्टीप्लाई करते हैं अपन, तो आंसर क्या आता है एक्स ऑफ जेड अपॉन ए आ जाता है, तो वही एक्स ऑफ जेड अपॉन 2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे अगर अपन तो एक्स ऑफ जेड अपॉन 2, तो यहाँ पे जेड अपॉन 2 रख देना ये वाले फॉर्मूले, एक्स ऑफ जेड जो अपन ने पहले निकाला था उसमें जेड अपॉन 2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये आ जाएगा
इसके हिसाब से अगर अपने को मान लो अपने को डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, कुछ टर्म नहीं दी हुई है कि ए टू दी पावर एन, ये कुछ नहीं दिया हुआ है, इस टाइप से दिया हुआ है, इसका बोल रहे हो जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है। तो अब ये भी क्या चीज़ है, 0 से n-1 तक 1 है, तो ये कुछ यूनिट स्टेप टाइप से लग रहा है, यूनिट स्टेप सिग्नल जैसे यू ऑफ एन टाइप से कुछ लग रहा है क्या, कि 0 से n-1 तक है 1 है, बाकी हर जगह 0 है, तो यूनिट स्टेप टाइप से ही लग रहा है ये। लेकिन यूनिट स्टेप जो है वो अपने 0 से इन्फिनिटी तक रहता है, तो 0 से इन्फिनिटी तक यू ऑफ एन रहता है, तो अपन यू n-1 पे यहाँ पे अपन तोड़ देंगे, जैसे अपन ने पहले क्वेश्चन भी किया था उसी टाइप से ये वाला भी, ये वाला किया था अपन ने, यू ऑफ एन माइनस 4। तो इसमें अपन यू ऑफ एन जो बताया था वो 0 से इन्फिनिटी तक रहता है पूरा, और ये जो n-4 जो है 4 से स्टार्ट होता है, तो वही सेम चीज़ अपने को वहाँ पे भी करना है। वहाँ पे यू ऑफ एन जो अपना 0 से इन्फिनिटी तक चलेगा, उसमें माइनस कर देंगे अपन, ये यू ऑफ n-4 की जगह यहाँ पे कैपिटल N माइनस कर देंगे, तो उसमें अपने को क्या मिल जाएगा कि 0 से n-1 तक वो 1 है। मैं आपको बता देता हूँ नेक्स्ट पेज पे, यू ऑफ एन जो था अपना वो क्या रहता है, 1 रहता है सब जगह, 0 1 2 3 4, ये जो अपना 1 ही रहेगा हर जगह 1 रहता है यू ऑफ एन। अब यू ऑफ n-n निकालेंगे, तो ये जो रहेगा, ये यू ऑफ एन जो रहेगा, इसको इधर प्लॉट कर देता हूँ मैं, यू ऑफ एन जो रहेगा ये n से स्टार्ट होगा, ये यू ऑफ n-n है, यू ऑफ n-n n से स्टार्ट होगा और इस टाइप से कंटिन्यू करते जाएगा। तो इसमें फिर अपन ये इसमें से ये माइनस कर देंगे, तो जो अपने को फंक्शन मिलेगा, इसमें से अगर इसको माइनस कर दे अपन, इसमें से इसको माइनस कर दें, तो ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये n से स्टार्ट हो रहा है, तो वो जो स्टार्ट होगा वो स्टार्ट 0 से ही होगा, n-1 तक जाएगा, लेकिन तो वही अपन यहाँ पे लिखा यू ऑफ n-n स्टार्ट 0 से ही होगा, लेकिन n-1 तक मिलेगा अपने को सिक्वेंस जो मिलेगा बताया था, स्टार्ट जो है वो 0 से ही होगा, बाकी ये फर्दर चलते आएगा 1 1 1 1 n-1 तक, ये वाला कुछ सीरीज मिल जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो बस इसमें मेन जो चीज़ थी वो अपने को वही बताना था कि फंक्शन क्या रहेगा, ये जो दिया हुआ है 0 से n-1 तक, इसमें अपने को यही बताना है फंक्शन क्या रहेगा। फंक्शन अपन ने एक बार निकाल लिया कि यू ऑफ n कैपिटल N है, ये वाला फंक्शन है, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म तो अपन में तो निकाल ही लेंगे, पता ही है अपने को, जेड अपॉन जेड माइनस यू ऑफ एन का जो जेड ट्रांसफॉर्म है उसका क्या रहता है, जेड अपॉन जेड -1 रहता है, तो वही अपन ने जेड अपॉन जेड -1 रख दिया। और अब यू ऑफ एन का अपन ने देखा जेड अपॉन जेड -1 रहता है, तो उसमें अपन यू ऑफ n कर रहे हैं, तो ये वाली फिर से टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लगा रहे हैं अपन, तो ये डायरेक्टली और -n से कैपिटल N से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें यू ऑफ एन का था उसमें अपन ने n कर दिया, टाइम शिफ्ट कर दिया यू ऑफ n, तो जेड ऑफ जेड टू दी पावर माइनस कैपिटल N से मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो वही चीज़ यहाँ पे करी अपन ने। क्वेश्चन ये वाला भी अच्छा था, लेकिन इसमें बस मेन चीज़ यही थी फॉर्मूला निकालना अपने को, ये वाला अगर ये निकाल लिया तो इसमें से अपन जेड ट्रांसफॉर्म तो निकाल ही सकते हैं। तो अभी तक हमने जो है बेसिक क्वेश्चंस वगैरह कर लिए हैं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे, और बाकी बेसिस बेसिक प्रॉपर्टी जो वगैरह जो थी जेड ट्रांसफॉर्म की वो सब वगैरह अपन ने अभी तक देख लिया है। तो अब ये जो है ये इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म के लिए है, तो पहले ये क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद फिर मैं आपको इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म को बताता हूँ। तो अपने को एक्स ऑफ जेड ये दिया हुआ है, बेसिकली इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म का ही है, लेकिन आप समझ सकते हैं वाला पहले, उसके बाद फिर अपन बाकी मेथड्स वगैरह जो है कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन जो रहते हैं इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म के, वो अपन समझने के लिए मेथड्स वगैरह पढ़ेंगे। तो इसमें एक्स ऑफ जेड जो दिया हुआ अपने को जेड अपॉन जेड माइनस R1, ये एक्स ऑफ एन का किसी एक्स ऑफ एन जो है कोई फंक्शन होगा उसका जेड ट्रांसफॉर्म दिया हुआ है, और अपने को ये बताया हुआ है कि R1 जो है लेस देन R2 लेस देन R3 लेस देन R4। फिर अपने को ये दिया हुआ, इसके साथ एक चीज़ और दी रहती है, वो ये चीज़ दी रहती है, मैंने वही नीचे लिखी है क्योंकि अपन सब में समझा सकूँ इसलिए आपको नीचे लिखिए, बाकी क्वेश्चन अगर देगा तो इस तरह से दिया रहेगा, और आपको ये दी रहेगी फाइनल स्टेटमेंट कि ROC इज बिटवीन सर्कल्स ऑफ रेडियस R2 एंड R3। अब ये पूरी चीज़ क्या अपन समझते हैं इसको। सबसे पहले ये देखते हैं कि जेड ट्रांसफॉर्म जो ए ऑफ एन यू ऑफ एन का अपने को पता है जेड अपॉन जेड माइनस ए रहता है, और ये वाला भी अपने को पता है, मैंने आपको 2-3 बार बता चुका पहले भी, माइनस ए टू दी पावर एन यू ऑफ माइनस एन -1 का जेड अपॉन जेड माइनस ए रहता है। यहाँ पे माइनस है इसलिए जेड अपॉन जेड माइनस ए है, अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता तो जेड अपॉन ए माइनस जेड रहता। बाकी ROC इसका रहता है जो रहता है वो ग्रेटर देन ए रहता है, ROC इसका जो रहता है वो लेस देन ए रहता है, इसका ग्रेटर देन ए रहता है, इसका लेस देन ए रहता है। तो अपने को ये दिया हुआ है, तो अब ये जो जेड अपॉन जेड माइनस ए वाली फॉर्म दिख रही है, तो अब ये इसका भी हो सकता है जेड ट्रांसफॉर्म, तो इसमें अगर इन्वर्स निकालेंगे तो एक्स ऑफ एन ये भी हो सकता है, या एक्स ऑफ एन इसका ये भी हो सकता है, क्योंकि दोनों के जेड माइनस जेड अपॉन है जेड माइनस एन वन है, तो डिफ्रेंशिएट किस बेसिस पे करें अपन की, ये वाला है ये वाला है, तो अपन ROC के देख के करेंगे, तो इसलिए उसमें क्वेश्चन के साथ अपने को ये भी चीज़ दी रहेगी ROC। तो अब ROC जो पहले फंक्शन का जो है वो ग्रेटर देन R1 है, मतलब एक्सटीरियर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस R1, दूसरे वाले का भी जो है एक्सटीरियर ऑफ R1 है, लेकिन तीसरे वाले का जो है उसमें लेस देन R1 है।
ROC इज लेस देन इंटीरियर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस R3। उसमें भी जो है R4 दिया हुआ है। तो सर अगर कॉमन ROC निकालेंगे अपन तो बिटवीन सर्कल्स ऑफ रेडियस ग्रेटर देन R2 और लेस देन R3, तो R2 से R3 के बीच में रहेगा बिटवीन टू सर्कल्स ऑफ रेडियस R2 एंड R3। तो अब अपने ROC के बेसिस पे ये देख सकते हैं कि किसका Z ट्रांसफॉर्म था, उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। तो अगर क्वेश्चन दिया रहेगा तो एक्स ऑफ Z भी दिया रहेगा, उसके बाद में इन्वर्स ROC भी दिया रहेगा। ये ROC नहीं देखिए, कैजुअल ना नॉन कैजुअल ये सब बताया होगा, तो उसके बेसिस पे अपन फिर देख सकते हैं। तो अब ये जो है R1 का जो है Z ट्रांसफॉर्म मोर ग्रेटर देन R1 है, तो ये है मोर ग्रेटर देन A, तो इसका जो रहेगा एक्स ऑफ n वो यही रहेगा a टू दी पावर n u ऑफ n, तो R1 की पावर n u ऑफ n। सेम R2 के साथ रहेगा, उसमें भी ग्रेटर देन R2 दिया हुआ है और फंक्शन यही है Z अपॉन Z माइनस ए, तो a टू दी पावर n u ऑफ n ही रहेगा। लेकिन थर्ड वाले में जो है R3 में उसमें लेस देन a दिया हुआ है, यहाँ पे मोड ऑफ Z लेस देन R3, तो ये लेस देन वाला ये रहता है, तो इसमें ये हो जाएगा माइनस R3 की पावर n u ऑफ माइनस n माइनस 1। सेम ये रहेगा, अगर कॉमन ROC निकालेंगे अपन तो वो ग्रेटर देन R2 रहेगा, ग्रेटर देन R2 रहेगा एंड लेस देन R3 रहेगा। कॉमन बिटवीन आ जाएगा दोनों के R2 एंड R3 के बीच में। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। अब यहाँ पे अगर इसमें वेरिएशन देखिए या किस टाइप से उसको कॉम्प्लेक्स करा जा सकता है, तो यहाँ पे ये बना बता के लिखा सकता है कि ROC ऑफ R1 जो है वो ग्रेटर है, काउजल सिग्नल है। R1 जो है X1 है, R1 से जो सिग्नल बन रहा है मान लो X1 है, तो वो जो है काउजल सिग्नल है, तो उसके हिसाब से भी अपन देख सकते हैं कैजुअल सिग्नल का जो रहता है उसमें भी ग्रेटर देन R1 ही रहता है, तो उसके हिसाब से अपन देख सकते हैं। फिर अपन बात करते हैं अब ये जो प्रॉपर्टीज लिखी हुई इन्वर्स Z ट्रांसफॉर्म की, तो इन्वर्स Z ट्रांसफॉर्म के लिए अपने को ये वाली चीज़ जो है पता होना चाहिए। वैसे भी अपने को पता ही है कि अगर ROC जो है रैशनल फंक्शन ऑफ Z का इन केस ऑफ राइट साइडेड सिग्नल, तो राइट साइडेड सिग्नल ये काउजल लिखा भी हुआ है यहाँ पे, काउजल सिग्नल जो रहता है वो राइट साइडेड सिग्नल ही रहता है। मैंने आपको एक जगह और पहले भी बताया था यहाँ पे कि u ऑफ n जो है वो राइट साइडेड सिग्नल है, तो काउजल सिग्नल रहता है। प्रेजेंट पे पास्ट पे डिपेंड करता है, वो आपको पता होगा कि काउजल सिग्नल प्रेजेंट पास्ट पे डिपेंड करता है। फ्यूचर पे जो डिपेंड करता है वो एंटी काउजल रहता है, और जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों पे डिपेंड करता है वो नॉन काउजल रहता है। तो राइट साइडेड काउजल रहता है, लेफ्ट साइडेड एंटी काउजल रहता है, ये पता होगा, पहले बता दिया था मैंने। तो वही यहाँ चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है, ये चीज़ मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको वापस से, क्योंकि ये जो चीज़ है वो इन्वर्स Z ट्रांसफॉर्म में अपने को यूज़ होने वाली है अभी। तो राइट साइड सिग्नल का जो है वो ग्रेटर देन R रहता है, ग्रेटर देन R मतलब वही एक्सटीरियर ऑफ सर्कल उस रेडियस इज इक्वल टू आउटर मोस्ट पोल ऑफ एक्स ऑफ Z, वो एक ही बात है, आउटर मोस्ट पोल जो रहेगा वो R ही रहेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेडियो एक्सटीरियर ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस R। अब लेफ्ट साइड सिग्नल का जो है एंटी काउजल सिग्नल है, अभी अपन ने देखा था, तो उसका जो रहता है लेस देन ए रहता है, ROC जो रहता है लेस देन ए रहता है, लेस देन ए मतलब वो इंटीरियर ऑफ सर्कल बताया जा रहा है। तो ये जो था ये प्रीरिक्विजिट था इन्वर्स Z ट्रांसफॉर्म के लिए। अब अपन नेक्स्ट इन्वर्स Z ट्रांसफॉर्म पढ़ने वाले हैं। तो इन्वर्स Z ट्रांसफॉर्म बेसिकली अपने को एक्स ऑफ Z दिया रहेगा, एक्स ऑफ Z को अपन कोई सा भी एक्स ऑफ Z दिया रहेगा किसी एक्स ऑफ n का, अपने को जो है एक्स ऑफ n निकालना है, एक्स ऑफ Z दिया रहेगा उससे अपने को एक्स ऑफ n निकालना है। अभी अपन एक्स ऑफ n से एक्स ऑफ Z कर रहे थे, अभी अपन बेसिकली जो कर रहे थे वो एक्स ऑफ n से Z ट्रांसफॉर्म निकाल रहे थे एक्स ऑफ Z, सॉरी एक्स ऑफ n दिया है उसका भी अपन Z ट्रांसफॉर्म निकाल रहे थे एक्स ऑफ Z। अपने को एक्स ऑफ Z दिया रहेगा उसका अपने को इन्वर्स निकालना है, इन्वर्स Z ट्रांसफॉर्म, इसलिए इसको कहते हैं इन्वर्स Z ट्रांसफॉर्म। एक्स ऑफ Z दिया रहेगा उसका इन्वर्स निकालना है एक्स ऑफ n, तो वही एक्स ऑफ Z को अपन जो है दिया रहेगा तो उसको अपन n ऑफ Z अपॉन d ऑफ Z की टर्म्स में लिख सकते हैं। तो ये सॉल्व करने के लिखा हुआ है n ऑफ Z अपॉन d ऑफ Z। अब इसके लिए सॉल्व करने की जो रहता है वो तीन मेथड रहते हैं। पहला जो मेथड रहता है वो रहता है इंस्पेक्शन मेथड, इंस्पेक्शन मेथड। दूसरा जो मेथड रहता है वो रहता है लॉन्ग डिवीजन मेथड, लॉन्ग डिवीजन मेथड। तीसरा जो रहता है वो रहता है पावर सीरीज मेथड, पावर सीरीज मेथड। अब क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है आपके में कि अगर इंस्पेक्ट ये वाले मेथड से सॉल्व करो, ये वाले मेथड से सॉल्व करो, तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना पड़ेगा, या फिर आप कोई सा भी लगा सकते हो। अगर लिखा हुआ है कि फाइंड द इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म ऑफ कुछ एक्स ऑफ Z दिया रहेगा तो कोई सा भी लगा सकते हो आप अपने हिसाब से। तो इंस्पेक्शन मेथड में जो है अपन डायरेक्ट देख के बता सकते हैं, कंपेयर कर लेंगे। इसमें अपन बेसिकली एक्स ऑफ Z जो रहता है अपने को पता है सबमिशन माइनस इन्फिनिटी एक्स ऑफ n Z टू माइनस n रहता है, तो डायरेक्ट कंपेयर कर लेंगे इसमें। बाकी इसमें जो है अपन लॉन्ग डिवीजन करना पड़ता है। बाकी पावर सीरीज में जो है वो एक्सपेंशन लग जाता है, जो अपन एक्सपेंड करते हैं जैसे साइन की सीरीज है तो एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3, तो इस टाइप से जो एक्सपेंड करते हैं वो पावर सीरीज मेथड में लग जाएगा। तो अपन देखते हैं। तो ये इंस्पेक्शन मेथड में अपन इसके लिए एक और चीज़ है अपने को इंस्पेक्शन मेथड के लिए कि जो अगर मोड ऑफ Z ग्रेटर देन R है, मतलब एक काउजल सिग्नल है अपन ने देखा था, तो उसका जो Z ट्रांसफॉर्म रहता है वो किस टाइप से रहता है। Z ट्रांसफॉर्म जो रहता है वो नेगेटिव पावर से रहती है Z की। जो अपन ने शुरू की जो बेसिक क्वेश्चन किए थे उसमें आप देख लेना
कि मोड ऑफ जेड जो रहती है वो ग्रेटर देन अगर आर है तो उसमें जो एक्स ऑफ जेड जो रहता है वो नेगेटिव पावर्स में रहता है, नेगेटिव पावर्स आती है उसमें, मतलब जो अपना एन जो रहेगा वो पॉजिटिव रहेगा, काउजल सिग्नल है क्योंकि एन पॉजिटिव रहेगा तो समय से माइनस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड टू माइनस एन, तो एन जो है अपना पॉजिटिव रहेगा तो जेड टू माइनस एन पावर्स में ही आएगा ये, माई नेगेटिव पावर्स ऑफ जेड में। तो मोड ऑफ जेड जो है वो लेस देन आर है तो पॉजिटिव पावर्स आती है जेड में। ये अपन जो है बेसिकली इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इंस्पेक्शन मेथड में यही इससे ही अपने को सॉल्व करना पड़ेगा इंस्पेक्शन मेथड में कि किस टाइप से दिया हुआ है आरओसी या काउजल सिग्नल, और ये बोथ साइड सिग्नल के लिए एक्स ऑफ जेड बोथ रहते हैं, तो पावर सीरीज में अपने को इसी तरफ से सॉल्व करना पड़ेगा, इसलिए अपन ये देख रहे हैं। ये जो मैंने बेसिक स्टेप्स लिख दिए, आपको क्वेश्चन अगर आपके पास टाइम है तो आप क्वेश्चन देख लेना, मैं क्वेश्चन आपको बाद में बताऊंगा। बेसिक स्टेप्स लिख दिए जिसकी वजह से आप जिसको यूज़ करके आप सॉल्व कर सकते हो। तो एक्स ऑफ जेड एन ऑफ जेड अपन डी ऑफ जेड है, इस टाइप से अपन अरेंज कर लेंगे। तो फिर अपन जो एक्स ऑफ जेड रहेगा वो समीशन माइनस इन्फिनिटी एक्स ऑफ एन जेड टू माइनस एन रहता है, ये अपने को पता है, तो उसको अपन रख के टर्म्स है जेड की वो अपन मैच कर लेंगे, मतलब मैच कंपेयर कर लेंगे जेड की जो टर्म्स है, क्वेश्चन में भी कुछ दिया रहेगा जेड की टर्म्स, तो उससे अपन कंपेयर कर लेंगे। तो यही इंस्पेक्शन मेथड है, अपन कंपेयर कर लेंगे। या फिर ज़्यादा एक फंक्शन दिया रहेगा जैसे ए टू दी पावर एन यू ऑफ एन वाला जो अपन ने इसमें किया था अभी लास्ट क्वेश्चन जो किया था, ये जेड अपन जेड माइनस आर थ्री वाला या आर वन आर थ्री वाला, तो इसमें भी अपन ने जो किया था वो इंस्पेक्शन मेथड ही किया था एक तरीके से, क्योंकि अपन डायरेक्ट कंपेयर ही किया था उसमें, तो उसमें भी इंस्पेक्शन मेथड ही किया था। तो यही इंस्पेक्शन मेथड है इसी टाइप से। अब दूसरा जो मेथड है वो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड है, तो उसमें अपने को एक्स ऑफ जेड दिया रहेगा एन ऑफ जेड अपन डी ऑफ जेड, तो डिवाइड कर देंगे अपन दोनों तरफ जेड्स, तो एक्स ऑफ जेड अपन जेड आ जाएगा। इसको आप ये क्यू ऑफ जेड को अपन भले ही मत समझना अभी, इससे समझ सकते हैं अपन, एन ऑफ जेड अपन जेड डी ऑफ जेड हो जाएगा। तो अब एन ऑफ जेड अपन जेड डी ऑफ जेड वाली जो टर्म है उसको अपन पार्शियल फ्रैक्शन में कर लेंगे। पार्शियल फ्रैक्शन के लिए जेड अपन मतलब ए अपन कुछ नीचे टर्म्स रहेगी प्लस बी अपन कुछ टर्म्स रहेगी, उसमें अपन कर लेंगे। फिर जो अपना जो एक्स ऑफ जेड अपन जेड था अपन ने दोनों तरफ डिवाइड किया था जेड से, तो पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। पहले अपन इसको पहली स्टेप जो इसमें स्टेप बताया तो आपको, पहली जो स्टेप है अपन ने डिवाइड किया है जेड से, दूसरी स्टेप में अपन ने जो है ये जो वाली टर्म्स में राइट साइड वाली उसको अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन में किया है, और तीसरी वाली जो स्टेप है उसमें अपन ने जेड को इस तरफ मूव कर दिया है। तीनों स्टेप से पहली स्टेप में अपन ने डिवाइड किया जेड से, दूसरी स्टेप में अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन किया इसको, तीसरी स्टेप में अपन ने इस वाली जेड की टर्म्स को इधर मूव कर दिया है, और फिर अपन ने इनवर्स फाइंड कर लिया। अब ये इसको अपन समझते हैं, यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है, इसको अपन समझते हैं क्वेश्चन की वजह से। तो ये एक्स ऑफ जेड दिया हुआ था, ये इसका अपने को पार्शियल फ्रैक्शन से वो फाइंड करना है, इनवर्स फाइंड करना है। तो अपन ने पहली स्टेप जो थी अपनी एक्स ऑफ जेड डिवाइड कर दिया जेड से, तो एक्स ऑफ जेड अपन जेड इधर भी डिवाइड कर दिया जेड से। दूसरी स्टेप जो थी अपनी वो पार्शियल फ्रैक्शन करने वाली थी, तो पार्शियल फ्रैक्शन इसका अब मैं देख से भी शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। अगर इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना है अपने को, तो ये जो जेड वाली टर्म्स है इसको अपन जीरो से इक्वेट करेंगे, तो जेड इक्वल्स टू जीरो, तो जीरो ही वाली पॉइंट है यहाँ पे, तो जेड इक्वल्स टू जीरो वाला आएगा यहाँ पे। तो अपन जेड इक्वल्स टू जीरो को जो जीरो था अपना, तो ये वाली टर्म को हटा के बाकी सब में अपन जीरो सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इसका जो कोसेंट है वो मिल जाएगा अपने को, कोफिशिएंट जो है वो मिल जाएगा अपने को। तो जेड को अपन इग्नोर करते बाकी सब में जीरो रखे, तो ऊपर वाली टर्म 1 मिलेगी, ये वाली टर्म -2 और ये -2 इंटू -1, तो ये 2 हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह से अपन ये जो शॉर्टकट मेथड है इससे अपन निकाल सकते हैं। अगर Z2 इक्वल्स टू 1 का निकालना है अपने को, या Z इक्वल्स टू 2 का निकालना है, तो Z इक्वल्स 2 वाले को जीरो से इक्वेट करेंगे, तो Z इक्वल्स टू 2 आएगा, तो इसको अपन इग्नोर कर देंगे, बाकी सब जगह जो है 2 रख देंगे। तो यहाँ पे अगर 2 रखेंगे अपन, इस यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, यहाँ पे 2 रखेंगे, तो इसको भी अपन सॉल्व करके देखना, तो यही आएगा -6 अपॉन Z -2, Z -2 अपन हो Z -2 वाली टर्म ये है, तो इसको अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे भी यही आएगा 8 इंटू 5 अपन 8.5 अपन Z -2, यहाँ पे भी यही आएगा। अपन सॉल्व करेंगे अपन इसको Z को 2 रख के, तो यही आएगा। तो इसी तरह से बाकी में आप निकाल लेना, शॉर्टकट मेथड निकालने का। बाकी बेसिक मेथड तो आपको पता ही होगा कि अपन इसको A अपॉन Z से कंपेयर कर लेते, प्लस B अपॉन Z -2 प्लस C अपॉन Z -2, फिर अपन इक्वेट करते दोनों साइड, फिर सॉल्व करते। वो बेसिक मेथड था, ये शॉर्टकट मेथड है। उसके बाद अपन ने पार्शियल फ्रैक्शन कर लिया है, तो ये आ जाएगा। फिर अब इसका अपन इन्वर्स साइड ट्रांसफॉर्म निकाल देंगे, या उसके बाद अपन जो है इंस्पेक्शन मेथड लगा देंगे, सेम ही चीज़ है। अब इसका अपन Z ट्रांसफॉर्म निकालेंगे, तो अपन ये जो है 1/2 टर्म्स में, Z मत समझना आप इसको, 1/2 है ये 1/2 कैसे है अपना, तो यहाँ पे 1/2 Z था। तो तीसरी स्टेप जो थी अपनी पहली स्टेप में डिवाइड करा था अपन ने, दूसरी स्टेप में पार्शियल फ्रैक्शन किया था, तीसरी स्टेप में अपन ने Z को इस तरफ मूव किया था, तो वही तीसरी स्टेप है। Z को अपन इस तरफ मूव कर दिया, तो Z से Z कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ पे Z आ जाएगा, यहाँ ये वाली टर्म में भी Z आ जाएगा। फिर अपन इसमें पार्शियल वो करेंगे, इनवर्स Z ट्रांसफॉर्म निकालेंगे। तो इसका इन्वर्स Z ट्रांसफॉर्म ये जो है 1/2 है, तो अपन इसका 1 का इन्वर्स Z ट्रांसफॉर्म क्या होता है, तो अपन इसको देखने के लिए अपने को ये देखना पड़ेगा कि किसका Z ट्रांसफॉर्म 1 होता है। तो डेल एन जो फंक्शन है, मैंने आपको बताया था डेल एन जो फंक्शन है, एक तरफ लिख रहा था यहाँ पे,
डेल एन जो फंक्शन है उसका जेड ट्रांसफॉर्म 1 होता है, डेल एन जो फंक्शन है उसका जेड ट्रांसफॉर्म 1 होता है, तो 1 का जेड ट्रांसफॉर्म डेल एन हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/2 जो है वो तो कॉफिशिएंट है, तो वो तो वही रहेगा, कॉफिशिएंट में तो कोई चेंज नहीं होगा, तो ये 0.5 लिख दिया इसको, कॉफिशिएंट तो वही रहेगा। जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे डेल एन हो जाएगा इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो z/z-1 का यू ऑफ एन रहता है इसका, तो यू ऑफ एन हो जाएगा। बाकी यहाँ पे अपन आर की बात नहीं कर रहे, अभी सीधे जेड ट्रांसफॉर्म निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे यू ऑफ एन हो जाएगा। बाकी इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे जो भी वही है, z/z-1 - a वाली फॉर्म है, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालेंगे तो 2n यू ऑफ एन हो जाएगा। ए क्यों है, ए क्योंकि ए क्या है यहाँ पे, ए 2 है, तो a⁴n यू ऑफ एन रहता है, तो 2n यू ऑफ एन हो जाएगा। बाकी इसके फर्दर क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसके बाद में आपको तीसरा मेथड जो था अपना पावर सीरीज मेथड, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड, पावर सीरीज मेथड बाद में देखेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड वो मैं बता दूँ। लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड के लिए, तो पावर सीरीज मेथड के लिए जो अपना ये एक्स ऑफ जेड दिया हुआ है, ये वाला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन की नहीं बात सही समझते हैं अपन इसको, एक्स ऑफ जेड ये दिया हुआ है। अब इसका आर अगर लिखा हुआ है मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1 लिखा हुआ मतलब काउजल सिग्नल है, मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन 1 है। अगर मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन ए रहता है तो वही काउजल सिग्नल रहता है, वही काउजल बताता है कि काउजल सिग्नल है। तो मोड ऑफ जेड ग्रेटर देन ए काउजल सिग्नल है, तो इसको अपन काउजल सिग्नल है तो इस तरह से अरेंज करना है इसको, डिक्रीजिंग पावर ऑफ जेड या फिर इंक्रीजिंग पावर ऑफ z-1। डिक्रीजिंग पावर ऑफ जेड में तो ऑलरेडी दिया हुआ है ये, तो अपन इसको डिक्रीजिंग पावर ऑफ जेड में कर सकते हैं या फिर इंक्रीजिंग पावर ऑफ z-1 में कर सकते हैं। अपन इस तरफ से क्यों सॉल्व कर रहे हैं, इस तरफ से इसलिए सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि अपन यहाँ पे एक चीज़ देखी थी कि काउजल सिग्नल जो है उसमें अगर जेड ट्रांसफॉर्म जो रहता है वो नेगेटिव पावर्स ऑफ जेड रहता है, तो इसलिए अपन इसको डिक्रीजिंग पावर इंक्रीजिंग पावर ऑफ z-1 में कर रहे हैं, क्योंकि अपने को ये एक्स ऑफ एन जो है वो सही मिले, इसलिए अपन इंक्रीजिंग पावर ऑफ z-1 में कर रहे हैं, डिक्रीजिंग पावर ऑफ जेड में कर रहे हैं। फिर इसके बाद जो है ये अगर मोड ऑफ जेड इसमें दिया रहता लेस देन 1, मोड ऑफ जेड जो है अगर इसमें दिया रहता मोड ऑफ जेड जो है अगर इसमें दिया रहता है लेस देन 1, तो लेस देन 1 की बताता है एंटी काउजल सिग्नल है, एंटी काउजल सिग्नल है तो उसका उल्टा कर देते अपन, जो अपन ने पिछले देखा था। तो अगर आप जो है पहले वाला याद रख लेना, काउजल सिग्नल के लिए जो है उसका ही उल्टा कर देना, वो यहाँ पे लिखा है उसका ही उल्टा कर देना आप, तो उसका उल्टा करेंगे तो अपन इंक्रीजिंग पावर ऑफ जेड या फिर डिक्रीजिंग पावर ऑफ z-1 हो जाएगा। वहाँ पे इंक्रीजिंग पावर ऑफ z-1 था, डिक्रीजिंग पावर ऑफ जेड था, यहाँ पे इंक्रीजिंग पावर ऑफ जेड हो गया, डिक्रीजिंग पावर ऑफ z-1 हो गया, उसका ही उल्टा हो गया। बाकी इसका क्वेश्चन अपन करेंगे अभी बाद में, अभी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद अगर आपको पता है इसकी मेथड मैंने पूरा बता दिया आपको, उसकी मदद से भी आप कर सकते हैं। और सिंप्लीफिकेशन के लिए अपन मैं क्वेश्चन भी कर लेंगे सॉल्व। एक्स ऑफ एन ये दिया हुआ, इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है यहाँ पे। ये जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, अगर आपको वैसे पता है वैसे भी बेसिक क्वेश्चन से स्किप भी कर सकते हो आप, लेकिन वो यहाँ पे लिखे थे तो इसलिए मैं बता देता हूँ। एक्स ऑफ एन जो है n² + 1 का होल स्क्वायर है, तो इसका जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है अपने को। तो 1 का जेड ट्रांसफॉर्म क्या रहता है, 1 का जेड ट्रांसफॉर्म z/z-1 रहता है। यू ऑफ एन 1 को अपन बेसिकली यू ऑफ एन समझ सकते हैं, यू ऑफ एन से इक्वेट कर सकते हैं 1 को अपन, हाँ यू ऑफ एन ही रहेगा बेसिकली, क्योंकि 1 तो डेल एन भी हो सकते हैं, इसलिए यू ऑफ एन ही माना जाएगा उसको। तो उसका जेड ट्रांसफॉर्म z/z-1 रहता है। फिर एन यू ऑफ एन का अपन वो माइनस जेड डी ऑफ डी जेड एक्स ऑफ जेड वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, माइनस जेड डी ऑफ डी जेड एक्स ऑफ जेड। अब एन स्क्वायर का निकालना है तो जो इसका था उसमें अपन वो वाली प्रॉपर्टी लगा देंगे, माइनस जेड डी बाई डी जेड एक्स ऑफ जेड जो है वो ये हो जाएगा पूरे के लिए। एन स्क्वायर का निकालना है अपने को, एन यू ऑफ एन का पता है तो एन स्क्वायर यू ऑफ एन का वही हो जाएगा, माइनस जेड डी बाई डी जेड एक्स ऑफ जेड। तो प्रॉपर्टी लगा के सॉल्व कर लेंगे, मैंने ऐसे ही बता दिया था। क्वेश्चन इस टाइप से भी आ सकते हैं, बेसिकली मैथ्स में कॉमन रहते हैं ये वाले इस टाइप से क्वेश्चन। बाकी दूसरा क्वेश्चन जो है अगर मैथमेटिकल वे में देखें तो ये इस टाइप से आ सकता है, साइन ऑफ a + b दिया हुआ है, तो इसका अगर अपने को जेड ट्रांसफॉर्म निकालना है, डायरेक्ट तो इसका कोई फॉर्मूला था नहीं अपने पास, अपन ने इसको पहले भी एक्सप्लेन करके करा था। तो इसमें फॉर्मूला लगा था अपन e⁻j - -j/2j। तो यहाँ पे अपन पहले साइन a cos b + cos a sin b में इसको कर लेंगे, फिर उसके बाद वही फॉर्मूला लगा देंगे। डायरेक्ट जेड ट्रांसफॉर्म के अपन ने फॉर्मूला अपन याद है तो वो लग सकते हैं अपन z sin ω अपन z² - 2z cos ω + 1। ये z² cos ये फॉर्मूला क्या था, z² - z cos ω अपन z² - 2z cos ω + 1, तो फॉर्मूला लगा दिया है। तो इसको अपन बेसिकली साइन ए cos b + cos a sin b में कर लेंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चन आए तो थोड़ा सोचना फॉर्मूला वगैरह का, ये मत सोचना कि पढ़ाया नहीं है या कुछ करवाया नहीं है, फॉर्मूला वगैरह को सोचना निकालने का। बाकी जितने बेसिक क्वेश्चन से पूरे करवा दिए हैं। अब इसके बाद जो है डिफरेंस इक्वेशन है, तो ये मैंने जो बताया था कि क्योंकि ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनाने वाला है, तो मैंने आपको स्टेप्स वगैरह बता दी थी इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म की। अब उसका जो मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए एक क्वेश्चन वगैरह भी करवा दूंगा थोड़े से। उसके बाद इसलिए अभी जेड ट्रांसफॉर्म का क्वेश्चन इक्वेशन डिफरेंस इक्वेशन जो है ये लास्ट टॉपिक रहता है जेड ट्रांसफॉर्म का,
तो इसको स्किप करके अभी पहले अपन क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद फिर डिफरेंस इक्वेशन कर लेंगे।